एजीएम हॉस्पिटल बिलरिया की चुंगी शहर आजमगढ़। हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद इकराम से संपर्क करें। जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। यूपी के जिला आजमगढ़ से ये खबर है, जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में एक नया जोश पैदा कर रही है। आज आजमगढ़ में भी इस यात्रा की एक झलक दिखाई दी, जिसमें प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में ये यात्रा आजमगढ़ शहर की सड़कों पर निकली। उसने सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी की मूर्तियों पर माल्यार्पण किया और भारत जोड़ो नफरत छोड़ो का पैगाम दिया। उसके बाद पूरे शहर में जोशो खरोश के साथ ये यात्रा ये पैगाम दे रही थी कि ये देश आपसी प्यार, मोहब्बत और हिंदू मुस्लिम एकता से ही तरक्की कर सकता है। बहुत दिनों के बाद कांग्रेस पार्टी के किसी प्रोग्राम में बेपनाह हुजूम और भरपूर जोश दिखाई दिया। भारत जोड़ो यात्रा आजमगढ़ में भी जोशो खरोश के साथ दिखाई दी। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी और खबरों नजर चैनल से बातचीत करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता परवीर सिंह और दूसरे नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। हम आपको इस यात्रा की कुछ झलकियां भी दिखाएंगे। संदेश दिया जा रहा है ये यात्रा तो भारत जोड़ो यात्रा है। आप जानते हैं, जब से ये देश और प्रदेश की सरकार बदली है और तभी से समाज में जो इस तरह का नफरत का भावना है, आपस में भाईचारा ख़त्म हो रहा है। पुनः भाईचारा स्थापित करने के लिए, भारत जोड़ने के लिए ये यात्रा है। राहुल जी निकले हैं यात्रा लेके, कितना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है जहाँ जहाँ अभी यात्रा गई है। ये मीडिया के आप बंधु हैं, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। आप लगातार कवरेज देख रहे होंगे, आप लोग खुद भी जानते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से आप लगातार देख रहे हैं। हम लोग जो देख रहे हैं, यात्रा का अब ये आंदोलन का रूप बदल चुकी है और यात्रा अब एक व्यक्ति की यात्रा नहीं, इस देश की यात्रा हो गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जैसे देखा गया है कि अभी विधानसभा चुनाव में बहुत सफलता नहीं मिल पाई पार्टी को, तो किस तरह से इस यात्रा एक मजबूत स्तंभ साबित होगी? देखिए, चुनाव में हार जीत ये तो हर राजनीतिक दल के साथ लगा रहता है। ठीक है, कोई कारण रहा होगा, हमारी पार्टी को वोट नहीं मिला और हम नहीं सफल कर पाए। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी पार्टी ने राजनीति या चुनाव से बंद कर दे। ये यात्रा चूँकि समाज में फैले हुए नफरत को ख़त्म करने के लिए निकली है, इसको चुनाव से जोड़ के मत देखिए, लेकिन इसका असर ज़रूर होगा आने वाले समय में। आपको दिखेगा, जो आज हिमाचल से लेकर वहाँ तक दिख रहा है, ये इस यात्रा का भी असर है। इसमें यात्रा में मेन महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे आप लोग उठा रहे हैं। हर जगह महंगाई और बेरोजगारी, दो मुद्दों को लेकर यात्रा आगे बढ़ रही है। उस पर हम लोग अपनी पूरी बात जनता के बीच में रख रहे हैं। आप लोगों को गुजरात में सफलता नहीं मिली उम्मीद के मुताबिक, यात्रा का उसमें क्या मानते हैं? राहुल जी गए भी नहीं, हिमाचल भी नहीं गए, यात्रा में ज़्यादा समय दे रहे हैं आपके पार्टी से? क्योंकि यात्रा उन्होंने उस पूरे भारत के दक्षिण से लेकर उत्तर तक हर व्यक्ति तक समझने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ तक जाने का उन्होंने प्रयास किया। और आप जानते हैं कि लोकतंत्र में जब आदमी की आवाज़ दबा रही हो और मीडिया के बंधु भी साथ न दे रहे हो, तो नेता का कर्तव्य बनता है ना जनता के बीच में जाकर अपनी बात रखते। तो राहुल जी अपनी बात रख रहे हैं जाकर जनता के बीच में। उत्तर प्रदेश में यात्रा का नेतृत्व आप कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में यात्रा निकल रही है, प्रादेशिक यात्रा है। मैं कुशीनगर से निकला हूँ, आज आपके बीच में 5वां दिन हूँ और आने वाले 20 तारीख तक इस यात्रा को समाप्त करें, क्योंकि फिर राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश में जनवरी के पहले हफ्ते में आ रहे हैं। हम सब लोग उनके साथ में शामिल होने के लिए यहाँ से फिर जाएंगे। दुआ करो कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज आजमगढ़ पहुंची है। कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो समर्थक हैं, उनमें काफ़ी जोश है, उत्साह है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। ये जो यात्रा आपकी पहुंची है, ये कहाँ से आई है और कहाँ तक जाएगी? ये देखिए, यात्रा 25 किलोमीटर की यात्रा है। राहुल गांधी जी यात्रा जो निकाले हैं 3500 किलोमीटर की यात्रा, उस यात्रा के समर्थन में प्रदेश के हर जिले में यात्रा निकल रही है। और यहाँ यात्रा हमारे प्रांतीय अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में यात्रा हर जिले में जा रही है। कल हमारे यहाँ भी विश्राम की थी, आज निकलेगी। बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए, गांधी जी की प्रतिमा होते हुए 25 किलोमीटर की दूरी हम तय करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य है कि नफरत को समाप्त करना है, प्यार को बांटना है, नफरत को प्यार से समाप्त करना है। और इस यात्रा से एक यह भी संदेश है कि हमारा भारतीय संविधान जो है, जो उसकी मूल भावना है, उस पर जो आक्रमण होगा, उस आक्रमण से उसको बचाना है। इसलिए हम सारे लोग पूरे जोश खरोश के साथ उस यात्रा के समर्थन में। मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं, इस पर क्या कहना आपका? मुल्क के मौजूदा हालात को अगर कोई सही कर सकता है तो इस देश की जनता सही कर सकती है। और देश की जनता नफरत के माहौल में जल रही है, और नफरत के माहौल में न जले इसके लिए यात्रा निकली। यात्रा सफल होगी, नफरत समाप्त होगी, नफरत समाप्त होगी तो मुल्क का माहौल सही होगा। इस देश में
कांग्रेस के अलावा जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका वोट बैंक अपना बना रखे हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं। और कांग्रेस का इतिहास वोट बैंक की राजनीति का नहीं है। ये देश ईमानदारी से आप जान ले कश्मीर से कन्याकुमारी तक जल रहा है। आप अपनी स्थिति का आकलन करें, आप मीडिया में आप अपनी स्थिति का आकलन करिए कि 2014 के पहले आप कैसे थे, आज की स्थिति आपकी क्या है। और आपके माध्यम से पहली बार मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जनता हमसे सवाल कर रही है कि भैया क्यों आप सड़क पे नहीं हो, आप सड़क पे आओ। मुझे जनता को निकालने की जरूरत नहीं हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा की ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत आज देश के हालात आप देख रहे हैं क्या है, जो देश के हालात बन गए हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियों ने बनाया था, जो वोट बैंक की राजनीति करते थे, उसको हमारी मौजूदा सरकार ने और आगे बढ़ा दिया। हिंदू मुसलमान जैसा कि आपने पहले ही बोला उसमें बांट दिया। और इस नफरत की आग में ये देश इस समय जल रहा है बिल्कुल, जिसको बुझाने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जो 3575 किलोमीटर की यात्रा पर निकल गए हैं। उसके लिए उत्तर प्रदेश में जो 6 प्रांत बने हुए हैं, 12 ज़िले का है। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष माननीय बीरेंद्र चौधरी जी जो विधायक है, एकमात्र विधायक हमारे पार्टी के जो हैं, उनके नेतृत्व में ये 12 ज़िले में ये यात्रा चल रही है। और इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि उनकी नफ़रत को मिटाना है, जनता को आपस में जोड़ना है, एक दूसरे प्यार में बदलना है, इस प्यार से नफ़रत को ख़त्म करना है। और वो हमको मिलने जा रहा है। आज लोकतंत्र की रक्षा ये जनता करने जा रही है, उसकी रक्षा के लिए जनता खड़ी हो गई है। भारत जोड़ो यात्रा जो है आजमगढ़ पहुंची हुई है। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनमें काफ़ी उत्साह है। और धर्म, जात, बिरादरी, हिंदू मुसलमान की सियासत से ऊपर उठकर जो है राहुल गांधी ने ये स्लोगन दिया है, नारा दिया है। और कांग्रेस पार्टी के लोग उसको पूरा कर रहे हैं। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। कांग्रेस की भारत जोड़ो नफरत छोड़ो यात्रा आजमगढ़ पहुंची हुई है। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनमें काफ़ी उत्साह है, जोश है। आज आजमगढ़ शहर में ये भारत जोड़ो नफरत छोड़ो यात्रा पहुंची हुई है। इस मौके पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं देश और समाज को? नाम मोहम्मद शाहिद खान है। देखिए, सबसे बड़ी बात आज की डेट में सबसे ज़्यादा प्यार और मोहब्बत की चीज़ बात करनी है हमें। सबसे ज़्यादा आज के देश में जो ये राजनीति कर रही है बीजेपी, सिर्फ जो अंग्रेज हमारे छोड़ के गए थे, हिंदू और मुस्लिम का झगड़ा, आज वो ये करा रहे हैं, आपस में लड़वा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा हमें लड़ना है बेरोजगारी से, भुखमरी से, महंगाई से, तो ये लड़ा रहे हैं आपस में। और जो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ये निकली हुई है कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, इसका असर उनके ऊपर खास दिख रहा है। वो बौखलाहट में उलूल जुलूल बयान दिए जा रहे हैं। राहुल गांधी पर, हमारे नेता पर अजीब तरह के कटाक्ष किए जा रहे हैं, हमारे लोगों पर किए जा रहे हैं, लेकिन इसका असर हम पर नहीं पड़ रहा। हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, हिमाचल में हमारी सरकार बन रही है, सारी चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं। और लोगों को इस बात का एहसास हो रहा है कि हमने गलती की है तो उसको सुधारा जाए। भारत देश में लोग आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं। इस देश से लोग जुड़े हुए हैं, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी जो भारत जोड़ो यात्रा की? सर देखिए, हर दौर में दुश्मन हमसे लड़ा है और हमने उसका मुँह तोड़ जवाब दिया है। विदेशी ताकतें हम पर बार बार हमला करती रही हैं। और एक कहावत है, घर का भेदी लंका डाहे। जो अपने दुश्मन हैं, जो आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं, हमें उनसे लड़ना है, उनका मुँह तोड़ जवाब देना है। और आज जो भारत जोड़ो यात्रा निकली हुई है, हम प्यार का पैगाम दे रहे हैं। लोगों को आपस में भाईचारगी के साथ रहना चाहिए, इस देश की तरक्की के बारे में सोचना चाहिए, आगे देश हमारा कैसे बढ़े, रोजगार कैसे आए। आज देख लीजिए, नौजवान लाठियां खा रहा, किसान सड़कों पर बैठ के आंदोलन कर रहा है। क्या इसी के बारे में हम सोचे थे देश के बारे में? यही हमारा नया विकास का देश है। ये थे कांग्रेस पार्टी के युवा नेता, नौजवान नेता शाहिद साहब, जो खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे। इनका कहना है कि भारत जोड़ो नफरत छोड़ो यात्रा का यही संदेश है, यही पैगाम है कि हम देश को और समाज को प्यार मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। मीडिया से
खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।